नमस्कार, मैं हूं अजय। देश में कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसे लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और अब बुलेटिन की शुरुआत आज की 4 बड़ी खबरों के साथ। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास का 1 साल पूरा होने पर सीएम योगी ने रामलला के दर्शन किए। वहीं यूपी के अन्न महोत्सव का वर्चुअल शुभारंभ भी किया पीएम मोदी ने। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अन्न योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया। अयोध्या में सीएम योगी ने लाभार्थियों को राशन किट बांटी और समाजवादी पार्टी ने महंगाई और बेरोजगारी सहित 6 मुद्दों पर पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकाली। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने रामलला के आज दर्शन किए। आज राम मंदिर के शिलान्यास का 1 साल पूरा हो गया और इस मौके पर सीएम योगी ने विशेष अनुष्ठान के दौरान विधि विधान से रामलला का पूजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का प्रस्तावित मॉडल भी देखा। आज रामलला ने खादी की विशेष पोशाक पहनी। पूजन के बाद 56 भोग का प्रसाद बांटा गया। जय श्री राम, जय श्री राम। और अयोध्या से निमिष गोस्वामी मेरे साथ जुड़ गए हैं और अयोध्या में ही मौजूद हैं अनामिका सिंह मेरे साथ, और साथ ही परमहंस दास महंत हैं तपस्वी छावनी के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले निमिष, आप ये बताइए अब तक का अपडेट यहाँ पर क्या है, आपके पास क्या तस्वीरें हैं? और अनामिका, पहले मैं अनामिका से शुरू करूं, जो आज जहां आप खड़े हैं पंडाल, यहां पर सारे जो कार्यक्रम हुए, तो अब तक क्या अपडेट क्या? अजय देखिए, इस वक्त मैं उसी कार्यक्रम के पंडाल में मौजूद हूं जहां पर कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी का संवाद हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज की पीठ भी थपथपाई और ये कहा कि पहले यूपी बीमारू राज्य था, सिर्फ और सिर्फ सियासत का अड्डा था, कुछ परिवार के लोग ही सिर्फ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकार में आने के बाद, सरकार बनने के बाद लगातार निवेशकों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने ये भी कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो योगी भी हैं और कर्म योगी भी हैं। हालांकि इस बीच राशन वितरण की अगर बात की जाए, अन्न महोत्सव की बात की जाए, तो उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीकात्मक तौर पर कुछ लोगों को राशन वितरित कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि बड़ी संख्या है लोगों की जिनको राशन वितरण किया जाना है, तो अब स्थानीय प्रशासन के लोग यहाँ पर राशन वितरित कर रहे हैं और जैसे जैसे जिसकी जिसकी बारी आ रही है वो अब जा करके अपने राशन के पैकेट को ले रहे हैं। कोटेदार यहाँ पर जो है वो उनकी मदद कर रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, अब तक कितने लोगों को बढ़ चुका है राशन? अब तक कितने लोगों को बढ़ चुका है राशन यहाँ पे? हाँ। यहाँ पे लगभग 70-80 लोगों को राशन बढ़ चुका है अभी तक, बाकी बांटा जा रहा है। अभी प्रोसेस क्या है? जैसे नाम आप अनाउंस करते तब लोग आते हैं यहाँ पे अपनी बारी आने पर? नहीं, नाम अनाउंस कर रहे हैं और उनको बुला करके राशन उनको उनके कुर्सी पे ही दिलवाया जा रहा है। अटेंडेंस उनका है, वो है, ऐसा पहचान किया जा रहा है राशन कार्ड के द्वारा। ठीक है, आप बताइए। बिल्कुल, राशन मिल गया है, कितनी राहत मिलेगी? कहाँ भाई मिला है? अभी मिल रहा है ये? हाँ। इनका नंबर आ गया? चलिए हम लौटेंगे आपके पास अनामिका। नितिन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और निमिष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ जुड़े हैं परमहंस दास तपस्वी छावनी के महंत। निमिष, तो अब तो अयोध्या में साल भर हो गए, मंदिर भी बन रहा है और विकास भी हो रहा है। परमहंस दास तो बहुत खुश होंगे। जी बिल्कुल, अगर अयोध्या के संतों की बात करें तो महज परमहंस दास की बात नहीं है। यहाँ के जितने भी संत हैं उनमें ये उत्साह है कि 500 वर्षों का एक इतिहास था रामलला का मंदिर निर्माण। लोगों को लग रहा था कि ये कब होगा, कैसे होगा। मंदिर पर फैसला आया, ट्रस्ट का गठन हुआ और आज न्यू भरकर लगभग 60 से ज़्यादा। हमारे साथ जगत गुरु परमहंस आचार्य हैं, इनसे बात करते हैं। 1 वर्ष पूरा हुआ है रामलला के मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का, कैसे देखते हैं, कितना उत्साह है संतों में? बिल्कुल, जो है आज का दिन हम लोगों के लिए होली, दिवाली और रामनवमी के महोत्सव से भी बढ़ कर के है।
आज पूरे देश में हम ये देख रहे हैं कि जितने भी राम भक्त हैं, लोगों में एक ऐसी खुशी दिखाई पड़ रही है जो अभूतपूर्व है, जो पहले कभी नहीं देखी गई है। और चूंकि 500 वर्षों तक एक लंबे संघर्ष के बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला का जो भूमि पूजन हुआ, तो आज जो है 5 अगस्त भूमि पूजन दिवस जो है हम लोगों के लिए एक सांस्कृतिक आजादी का दिवस है। और यह जो है एक प्रकार से जो है तो राम अध्यात्म और देश प्रेम का एक अनोखा संगम है, क्योंकि 5 अगस्त को ही जो है सर्जिकल स्ट्राइक हुई, 5 अगस्त को ही धारा की सांस्कृतिक आजादी के तौर पर देखते हैं संत आज के दिन को, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ 500 साल के जैसा कि दावा है संघर्ष के बाद। तो अयोध्या में आज के दिन जाहिर है चारों तरफ खास उत्साह दिख रहा है। राम की पैड़ी पर संतों और भजन गायक ने ऐसी रामधुन छेड़ी कि श्रद्धालु श्री राम की भक्ति में डूब गए। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो। और पीएम मोदी ने यूपी में अन्न महोत्सव का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी अयोध्या में मौजूद रहे। उन्होंने योजना के कई लाभार्थियों को राशन किट बांटी। पूरे यूपी में 80,000 दुकानों से 80 लाख जरूरतमंदों को राशन बांटा गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का एक बृहद अभियान है और सचमुच ये कहा जा सकता है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में प्रत्येक उस नागरिक को जो केवल अंत्योदय और पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड धारक था, उसे तो यह खाद्यान्न उपलब्ध कराया ही गया, बल्कि अन्य जरूरतमंदों को यह खाद्यान्न प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करवाने में मदद मिली। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में अन्न का एक एक दाना गरीबों तक पहुंचा। उन्होंने वाराणसी की बादामी देवी समेत कई लाभार्थियों से संवाद भी किया। जी तुमका कृपा है कि वैसे एकदम मर ही रहा है हम सबका, आपका तुमकी कृपा है कि हमको पक्की मिल गया है, आवास मिल गया है, राशन कार्ड मिल गया है, गैस सिलेंडर मिल रहा है और संडास मिल रहा है, बिजली लाइन मिल रहा है, पानी की व्यवस्था हो रहा है। आपको इतना सारा बोल रही हो कि मुझे लिखना पड़ेगा कि इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। फिर तो आपको शौचालय मिल गया होगा, बिजली मिल गई होगी, गैस का कनेक्शन भी मिल गया होगा। हाँ सब मिल रहा है जी। अच्छा, तो अब गैस के कारण तो समय भी बहुत कम जाता होगा, जल्दी जल्दी खाना पका लेती होगी। हाँ सर, हाँ मंत्री जी, जल्दी खाना बना पका लेंगे। एक बार दाल भर देंगे, एक बार चावल धर दे, एक बार रोटी बना ले, एक बार भुजिया बना लेंगे, आलू के सब्जी। हाँ,
तो हम तो काशी आते हैं, तो कभी खिलाओगे? नहीं मंत्री जी, तू सब दिन हम तुमके जिया वोट दे के जियाएगी सब दिन हम वाह वाह हमारा वाह। परिवार। अतः जो सुविधाएं आपको मिली है, तो हाँ आपके जीवन में कोई बदलाव आया? पहले कैसे रहते थे, अब नया मकान मिला तो कैसे रहते हैं? अब बढ़िया रहे दे। पहले तो तुका मड़ई में रहे थे, कोरी पानी चुआते, कोरी काच के गदन के सुताई। अब तो मंत्री जी जब से तू बन गया है मंत्री जी, सबके हमके बहुत सुविधा मिल गया है। मंत्री जी तुमका कृपा है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर के जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं आज संजीवनी गाड़ी किन इलाकों का दौरा कर रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में बिहार का पूर्वी चंपारण का एक प्रखंड बनकटवा रोल मॉडल के तौर पर उभर कर सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग, प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के सहयोग से आज बनकटवा देश की ही नहीं दुनिया के मानचित्र पर मशहूर हो गया है। पूर्वी चंपारण जिले का बनकटवा प्रखंड देश में कोरोना के खिलाफ जंग में रोल मॉडल बन गया है। बनकटवा ने 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करके दिखा दिया है कि सरकारी महकमा, जनप्रतिनिधि और जनता के बीच सामंजस्य बैठ जाए तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं। मीटिंग में वही हम लोग एक नारा निकाले कि पहले टीकाकरण फिर काम। अब इस तहत हम लोग प्लानिंग करके इस तहत हम लोग पूरे पंचायत को 100% टीकाकरण से पूरा। बनकटवा के बीजवनी दक्षिणी पंचायत के 13 गांवों ने सबसे पहले इस लक्ष्य को हासिल किया था। हैरानी की बात यह है कि बीजवनी दक्षिणी पंचायत में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदाय के लोगों की खासी तादाद है, लेकिन दोनों ही समुदायों के बीच तालमेल कुछ ऐसा है कि दोनों ही समुदाय के लोगों ने 100% टीकाकरण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिसे देखते हुए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के हौसले भी बुलंद हो गए। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ये महसूस हुआ कि जब एक पंचायत पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है तो पूरा बनकटवा प्रखंड क्यों नहीं। 9 पंचायत का और 9 पंचायत के माइक्रो प्लानिंग के तहत पूरी टीम को लगाया गया और टीम को लगाने के साथ करो और मरो की बात आ गई थी कि किसी भी सूरत में 8 बजे रात या 9 बजे रात हमको 100% वैक्सीनेटेड करना है। तो बेशक बनकटवा को पूर्ण टीकाकृत प्रखंड बनाने में बीजवनी दक्षिणी पंचायत के नागरिकों ने अहम किरदार निभाया, जिसके बाद ही जिला प्रशासन के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, यूनिसेफ और WHO के अधिकारी और कर्मी का मकसद पूरा हो सका। कटवा ब्लॉक जो है उसको प्रायोरिटी में हमने लिया था, एक केस स्टडी के तौर पे, मॉडल के तौर पे, और वो सक्सेसफुल हो गया। उसके उपरांत जो है पिपरा कोठी और यहाँ के सभी नगर निकाय जो है 9 नगर निकाय ये भी जो है हमारे वैक्सीनेटेड हो गए हैं। बहरहाल बनकटवा की सफलता पर आज पूरा देश गर्व कर रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में बनकटवा रोल मॉडल बनकर आज विदेशों में भी मशहूर हो गया है। WHO ने भी ट्वीट कर बनकटवा प्रखंड को रोल मॉडल बताते हुए इसे सीख लेने की नसीहत दी है। उम्मीद है पूर्वी चंपारण के इस प्रखंड से पूरे देश सबक लेगा और 100% टीकाकरण का सपना जल्द ही देश में सच होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। टीका लगा, टीका लगा, टीका
न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा